दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक आत्मा ने खुद अपनी ही मौत के रहस्य से पर्दा उठाया और कातिल को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 128 साल पहले अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन ब्रियर काउंटी से। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि पेशे से लोहार था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था कि जनवरी 1897 को एक शाम जब एडवर्ड ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को अपने घर भेजा ताकि वह उसकी पत्नी से पूछ कर बता सके कि उसको बाजार से कोई वस्तु तो नहीं मंगवानी है। जब वह लड़का एडवर्ड के घर पहुंचा तो उसने एडवर्ड की पत्नी एल्वा को सीढ़ियों में गिरा हुआ पाया। तो वह घबरा कर वहां से भाग गया और अपने घर जाकर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने जब एल्वा को बेसुध पड़ा देखा तो उसने तुरंत स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को संदेशा देकर बुलाया। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अब तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन तब तक एडवर्ड घर पहुंच चुका था। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर एडवर्ड जोर जोर से रोने लगा और थोड़ी देर बाद वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया और उसके कपड़े बदलकर उसे दफनाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाए हुए थे। थोड़ी देर बाद सरकारी अधिकारी और डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी एडवर्ड के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने एल्वा के शरीर की जांच करनी शुरू कर दी। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने की कोशिश की तो एडवर्ड इस बात से नाराज हो गया और डॉक्टर पर गुस्सा करने लगा। डॉक्टर को लगा कि शायद एडवर्ड अपनी पत्नी की मौत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। साथ में डॉक्टर को एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ गलत भी नहीं पाया था। डॉक्टर कन्नप ने एल्वा की मृत्यु का कारण अचानक आई बेहोशी को बताया और बाद में इसे एल्वा शायद प्रेग्नेंट हो सकती है, इस वजह से डॉक्टर ने इसे प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को उसके बचपन के घर ले जाया गया, जो कि लिटिल सेवल माउंटेन नामक स्थान पर था, और वहां जाकर एल्वा को दफना दिया गया। जब एल्वा के ताबूत को दफनाया जा रहा था तब भी एडवर्ड ने एल्वा के सिर और गर्दन को किसी को भी न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि इतना होने के बाद भी किसी को भी एडवर्ड पर शक नहीं हुआ। हर किसी को ये मौत बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, केवल एक को छोड़कर, और वो थी एल्वा की माँ मैरी जेन हिस्टर। वह शुरुआत से ही एडवर्ड को पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा से ही इस शादी के भी खिलाफ थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने उन दोनों की शादी के लिए हामी भर दी थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि एडवर्ड ने ही उसकी बेटी की हत्या की है, लेकिन ये साबित करने के लिए उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए मैरी ने डिसाइड किया कि वो एल्वा की आत्मा से बात करेगी। मैरी ने ऐसा करने के लिए कई प्रकार की विशेष पूजा और प्रार्थनाएं तथा तंत्र मंत्र शुरू कर दिए। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा कि एक दिन उसे आखिरकार एल्वा की आत्मा से उत्तर मिल ही गया। मैरी ने दावा किया कि एल्वा ने उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रातों तक वह उसके सपने में आई थी। मैरी ने बताया कि उसकी बेटी की आत्मा उसके सामने पहले एक तेज रोशनी के रूप में सामने आई और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने एक इंसानी रूप ले लिया और वो अपनी कहानी को बताने लगी। मैरी ने बताया कि जब उसकी बेटी की आत्मा उसके सामने आई थी तब जिस कमरे में वे बात कर रहे थे उस कमरे में अचानक से ठंड बढ़ गई थी। एल्वा की आत्मा ने बताया कि एडवर्ड उसके साथ मार पिटाई करता था और जब एक रात एल्वा ने एडवर्ड के लिए डिनर में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया। एडवर्ड ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तक तोड़ दी थी, जिसकी वजह से एल्वा की उसी समय मौत हो गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन से गुहार लगाई कि इस केस को फिर से ओपन किया जाए। प्रेस्टन ने मैरी की बातों पर विश्वास करते हुए इस केस को फिर से ओपन करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ में एडवर्ड के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान एडवर्ड के अजीब व्यवहार के बारे में प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि वे भी एल्वा के शव की पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाए थे। प्रेस्टन के लिए दोनों बयान इस केस को रीओपन करने के लिए काफी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से एडवर्ड के दखल देने के बावजूद भी शव को कब्र से बाहर निकाले और उसका सही संरक्षण करने के लिए आदेश दिए। लोकल न्यूज़पेपर द पोकाहोंट्स टाइम्स ने इस बारे में रिपोर्ट किया कि एल्वा के गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे। इससे पता चलता था कि एल्वा की मौत दम घुटने के साथ हुई थी। रिपोर्ट में एल्वा की गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई थी, जिसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि एडवर्ड ने ही एल्वा को मारा था। पकड़े जाने के डर से ही उसने किसी को भी एल्वा की सही से जांच करने के लिए नहीं दी थी। सबूत मिलने के बाद आखिरकार
एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल हो गई। तो ये थी आज की कहानी, जो कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित थी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।